नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में टाइप 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला देखिए कि एक दुकानदार जितने रुपए में 20 वस्तु बेचता है उतने रुपए में वह 25 वस्तुओं को खरीदता है, तो उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि अगर प्रॉफिट या लॉस वस्तु के आधार पे, वस्तु की मात्रा के आधार पे अगर ज्ञात करना है तो बेची गई वस्तु की मात्रा के आधार पे निकालेंगे कि कितना वस्तु बेची। किंतु प्रॉफिट या लॉस रुपए के संदर्भ में निकालना है, रुपए दिया है उसके संदर्भ में निकालना है तो क्रय मूल्य के आधार पे निकालते हैं। क्रय मूल्य अर्थात सीपी के आधार पे निकालते हैं कि उस दुकानदार ने कितने रुपए का खरीदा फिर कितने का बेचा। किंतु अगर वस्तु के संदर्भ में, वस्तु की मात्रा के संदर्भ में दिया है क्वेश्चन तो बेची गई मात्रा के आधार पे निकालते हैं। इन दो छोटी किंतु महत्वपूर्ण बात को पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है। तो देखिए, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 वस्तु बेचता है उतने में वो 25 वस्तु खरीदता है, तो उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अनेक बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। तो एक दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है, तो वह दुकानदार क्या करता है, 25 वस्तु खरीदता है। वो दुकानदार जितने रुपए में 25 वस्तु खरीदा, जितने रुपए में 25 वस्तु को खरीदा उतने रुपए की प्राप्ति उतना रुपया उसे मिल गया 20 वस्तु को बेचकर ही उसे उतना रुपया मिल गया जितना में वह 25 वस्तु को खरीद कर लाया था बेचने के लिए। तो उसे देखिए लाभ कितना हुआ, बिना किसी फार्मूले के, केवल कॉन्सेप्ट के बेस पे खरीद के लाया। वो 25 वस्तु जितने रुपए में उतना रुपया उसे मिल गया केवल 20 वस्तु को बेचकर, अर्थात लाभ हो गया 5 वस्तु का। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में बेची गई वस्तु की मात्रा के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो 20 वस्तु को बेचा तो 5 का लाभ हुआ, 5 वस्तु का लाभ हुआ 20 वस्तु को बेचने पर इंटू 100। तो 5 कट जाएगा, 5 चौको 20, 4 25, तो उसे क्या हुआ 25% का प्रॉफिट हो गया। 25% का प्रॉफिट हो गया उस दुकानदार को, बिना किसी फार्मूले के, केवल कॉन्सेप्ट के आधार पे हल करेंगे। इसी टाइप में देखिए अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार का 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक कोई दुकानदार है उसका 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। एक कोई दुकानदार है वो 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, दुकानदार का क्रय मूल्य जितने रुपए में वह 21 वस्तु खरीद कर लाता है, जितने रुपए में वह 21 वस्तु खरीद कर लाता है उतने रुपए की प्राप्ति उसे 18 वस्तु को बेचकर ही हो जाती है। एक दुकानदार जितने रुपए में 21 वस्तुओं को खरीद कर लाता है उतने रुपए की प्राप्ति उस दुकानदार को 18 वस्तु को बेचकर ही प्राप्त हो जाती है। अर्थात हम इस दुकानदार के संदर्भ में कहेंगे, इसके दुकानदार को 3 वस्तुओं की प्रॉफिट हुआ, 3 वस्तुओं की प्रॉफिट हुआ कितने पे, बेची गई मात्रा कितना है 18 वस्तु को। तो 3 वस्तु की प्राप्ति, 3 वस्तुओं का लाभ हुआ 18 वस्तुओं को बेचने पर इंटू 100। तो 3 × 18, 100/6 इक्वल टू 16.67%। 16.67% क्या हुआ, उस दुकानदार को लाभ हुआ। इसी टाइप में एक हानि कर देख लेते हैं कि
इन दोनों प्रश्नों में लाभ हुआ था, लेकिन जो हानि वाला प्रश्न भी आता है। तो तीसरा देखिए इसी टाइप में कि एक दुकानदार का 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक दुकानदार का 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। एक कोई दुकानदार है, वो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितने रुपए में वह 40 वस्तु खरीद कर लाता है, जितने रुपए में वह 40 वस्तु खरीद कर लाता है, उसका 50 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर है। उतना रुपए की प्राप्ति हेतु उसे 50 वस्तु को बेचना पड़ता है। इस दुकानदार के संदर्भ में क्या कहेंगे, चूंकि जितने रुपए में वह 40 वस्तुओं को खरीद कर लाया, उतना रुपया उसे पाने के लिए 50 वस्तुओं को बेचना पड़ा है, यानी कि 10 वस्तु का घाटा हो रहा है। कितने पे? बेची गई मात्रा कितने है? 50 इंटू 100, तो 10 5 50 5 20% की क्या हो गई, उसे हानि हो गई। 20% की हानि क्यों हो गई? क्योंकि जितने रुपए में वह 40 वस्तु खरीद कर लाया, उतना रुपया उसको वसूलने के लिए 50 वस्तु को बेचना पड़ा है। तो हर बार उसे देखिए 10 वस्तु की हानि हो रही है, बेची गई मात्रा 50 है, तो 50 पे तो आंसर आ जाएगा हानि हो रही उसे कितनी? 20% की। तो मिलते हैं जल्दी अगले टाइप में, प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप में। तब तक सादर नमस्कार।